Namaskar. Can you hear me? Yes, sir. Good. सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच डॉक्टर A.K. जैन हैं इंदौर से, जो होलिस्टिक अप्रोच विद मैग्नेट एक्यूप्रेशर एंड कलर थेरेपी पे बात करेंगे। 1996 से वो एक्यूप्रेशर कर रहे हैं। वो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एक्यूपंक्चर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के हैं। इंदौर की चोइतम कॉलेज ऑफ नर्सिंग और SDPS कॉलेज ऑफ नर्सिंग के गेस्ट फैकल्टी है। INO के MP के प्रेसिडेंट है और बहुत सारी संस्थाओं में इसी तरह बड़ी सुंदरता से काम कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर जैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का वो लेक्चर शुरू करें। ओवर टू डॉक्टर जैन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कुमार सर, और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंतिम जैन आप सबका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं अपनी ओर से डॉक्टर कुमार सर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया आप सबके साथ बात करने के लिए। और सर ने जो मुझे विषय दिया है होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक मेडिसिन, तो मैं आपसे कुछ ऐसे सिस्टम्स की बात करता हूं जो हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, होलिस्टिक थेरेपीज की बात करते हैं। और चूंकि यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं इस सेमिनार में, डॉक्टर सर का ये 35 या 36 सेमिनार है और सर के रेगुलरली बहुत अच्छे वर्कशॉप्स हो रहे हैं, मैंने ऐसा सुना है। डॉक्टर संतोष पांडे जी मुझे इंट्रोड्यूस किया और मैं यहाँ आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ कि जिसके बारे में हम कहते हैं कि होलिस्टिक मेडिसिन, होलिस्टिक थेरेपीज। और लगभग सभी जानते हैं कि होलिस्टिक सिस्टम्स क्या होता है। तो होलिस्टिक मेडिसिन मींस द कंसिडरेशन ऑफ द कंप्लीट पर्सन, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल इन द मैनेजमेंट देन क्योर। तो यहाँ होलिस्टिक मेडिसिन के साथ में भी वैसा ही सिस्टम जुड़ा है। होलिस्टिक मेडिसिन इज कॉल्ड ऑन होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदा एंड सो मेनी थिंग्स इज कॉल्ड इन द होलिस्टिक मेडिसिन। और मैं इस अप्रोचेस की बात करूं तो होलिस्टिक अप्रोच मींस, जस्ट मीट एज शेयर स्लाइड। होलिस्टिक अप्रोच की बात करूं तो होलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल वेलबीइंग फॉर द डिसीज और द एजुकेशन। इट इज कॉल्ड इन द होलिस्टिक अप्रोच। और हम होलिस्टिक सिस्टम की बात करें तो होलिस्टिक मेडिसिन is more than a system of medicine, it is the way of the lifestyle। हम कहते हैं कि ये अपनी जीवन शैली है और इस जीवन शैली को हम समझ लें तो इट इज अ पार्ट ऑफ द होलिस्टिक सिस्टम, होलिस्टिक मेडिसिन। और मैं इस होलिस्टिक मेडिसिन में आपसे कुछ डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि दिस सिस्टम इज कॉल्ड द नॉन इन्वेंसिव, नॉन फार्माकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कंपेयर्ड द होलिस्टिक प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव। 90% disease can be treated, the 90% surgical case be the preventive। अगर हम अपनी होलिस्टिक सिस्टम की बात करें, होलिस्टिक मेडिसिन की बात करें, तो ये सिस्टम बिना दवाइयों के उपचार करने का एक माध्यम हो सकता है। और जिन भी सिस्टम पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, एक्यूप्रेशर के बारे में, कलर थेरेपी के बारे में, मैग्नेट थेरेपी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो उस सिस्टम का एक जो बेसिक प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द वाइटलिटी। ये हमारे बॉडी के रेजिस्टेंस पर, वाइटलिटी पे वर्क करता है। और जब हमारी बॉडी की वाइटलिटी कमजोर हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तब हम बीमार हो जाते हैं। ऐसा सभी ने देखा। तो होलिस्टिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मुझसे पहले बहुत सारे यहाँ वर्कशॉप्स में, लेक्चर्स में, और उन सभी लेक्चर्स में आपने डिस्कशन किया होलिस्टिक मेडिसिन के बारे में। और हम बात करें तो होलिस्टिक मेडिसिन इज बेस्ड ऑन द वाइटलिटी। और हम अपनी बॉडी की वाइटलिटी को कैसे बढ़ाएं, कैसे सिस्टम पे काम कर सकते हैं, इसके लिए हमें नेचर ने बहुत से सिस्टम्स दिए हैं। और उन सिस्टम्स की बात करें तो बहुत डिफरेंट तरीके के हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके माध्यम से हम काम कर सकते हैं। और वो, दर्शनेश को स्किप करो एक।
और वो जो है हमारे कुछ ऐसे सिस्टम जिनको हम बात करें कि इट इज ऑल द बेस्ड ऑन द नेचर। जितनी भी होलिस्टिक सिस्टम्स हैं, होलिस्टिक मेडिसिन हैं, दे ऑल बेस्ड ऑन द एनर्जी सिस्टम। एक बार स्क्रीन एग्जिट कर लो सिस्टम। तो यहाँ जो छोटे से सिस्टम की बात की कि मैंने होलिस्टिक मेडिसिन में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, योगा, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, बहुत सारे सिस्टम, और लगभग आप लोग उन सिस्टम्स के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन के माध्यम से कुछ नया देने का प्रयास करूंगा, ऐसा मेरा लक्ष्य है। और जब मैं एक सिस्टम की बात करूं तो हमने कहा कि जब हम बीमार कब होते हैं, सबसे पहली चीज हमारे माइंड में एक थॉट्स आता है कि जब हमारा फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेवल जब इनबैलेंसेस हो जाता है तब हम बीमार हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारी बीमारी का कारण जो है वो हमारा मन है, ऐसा WHO कहता है। हम कहते हैं कि 90% डिसऑर्डर्स दे आर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। हम कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन जब बीमार होता है तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, लेकिन इन अल्टीमेट होलिस्टिक वे जो है वो हमारे 5 एलिमेंट्स को ट्रीट करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ये 5 महाभूतों से बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। हम कहते हैं क्षितिज, जल, गगन, समीरा, पंच तत्वों से बना शरीर। ये जो 5 तत्व हैं इनके माध्यम से हमारा शरीर बना है, और जब इन पंच तत्वों में कहीं कोई इनबैलेंसेस होता है, असंतुलन होता है, तो हम बीमार होते हैं। और इन 5 एलिमेंट्स की बात आयुर्वेदा भी कहता है, नेचुरोपैथी भी कहता है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में भी कहते हैं, और अन्य सिस्टम में भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द 5 एलिमेंट थ्योरी। और इन पंच महाभूतों की, पंच तत्वों की बात करें तो ये जब भी असंतुलित हो गए, इनबैलेंस हो गए, तो हम बीमार हो जाएंगे। और हम कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से, 5 महाभूतों से बना है। और हम कहते हैं कि यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, तो जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है। तो हमारा शरीर भी उसी का एक भाग है। और जब इस ब्रह्मांड में कहीं कोई भी चीजें होती है तो उसके इफेक्ट्स हमारी फिजिकल बॉडी पर आते हैं, ऐसा हम सबने देखा है। हम सबने देखा है कि कहीं भी मान लीजिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा, हमारी बॉडी भी उससे अफेक्टेड होने लगेगी। अगर हमने कहीं बहुत ज्यादा ठंडक हुई तो हमारी बॉडी में उसके इफेक्ट्स आते हैं। किसी भी वेदर के हमारी बॉडी में इफेक्ट्स आते हैं और हम बड़ी जल्दी बीमार होते हैं। अगर हम बात करें ड्यूरिंग कोविड-19 की, तो यहाँ पर भी वही चीज है कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम, हम बीमार होने लगते हैं। तो हम इन होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक सिस्टम के माध्यम से अपनी बॉडी की वाइटलिटी को, इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत सारे वेज हैं। चूंकि मैं एक विषय पे शुरू करूंगा, एक विषय के साथ दूसरे विषय को, दूसरे विषय के साथ अन्य विषय को आपको कोरिलेट करते हुए अपने विशेष लक्ष्य पर पहुंचूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि कलर्स। क्या आपको लगता है कि कलर से कोई उपचार हो सकता है? कलर कोई चिकित्सा का माध्यम हो सकता है? एनीवन आस्क मी? क्या लगता है कि हम रंगों के माध्यम से उपचार कर सकते हैं, रंगों से चिकित्सा कर सकते हैं? हम थोड़ा सा सेशन को ट्रेनिंग की जगह इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे। यस, थैंक यू दीपा मैम। कि हमें लगता है कि हम कलर्स के माध्यम से कहीं ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। एंड बहुत सारे लोग मुझे चैट बॉक्स में मैसेज डाल रहे हैं कि यस, आई आल्सो एग्री विथ यू। अगर हम बात करें तो हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है ये 5 महाभूतों से बना है। और मैं आपके सामने जो एक स्क्रीन पे स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, दे आर द 5 कलर इन द यूनिवर्स। इन 5 कलर्स के हमारे बॉडी पर फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बड़े इफेक्टिवनेस आते हैं। और अगर हम बात करें तो ये कलर्स, यहाँ एक स्लाइड में आपको हाथों में कुछ कलर्स, सिर पे कलर, किसी महिला ने फिर से कलर्स लगा रखे। तो यहाँ हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कलर्स दिख रहे हैं। और कलर्स की बात करें तो जब हमने शरीर पर लगाया तो इसके शरीर पर इफेक्ट लगेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लगेंगे। अगर हम ब्रेन पर लगाते हैं स्पेसिफिक कलर को तो वो हमारे कहीं ना कहीं ब्रेन के एरियाज को स्टिमुलेट कर सकता है। अगेन एक स्लाइड में आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर इस पर डिस्कशन करूंगा। हम कलर्स की बात करें तो जब हम कलर्स को यूज करेंगे दैट टाइम वी आर यूजिंग ओनली नेचुरल कलर और स्केच पेन कलर्स को हम यूज करेंगे। और इन कलर्स की बात करें तो ये एक कलर्स का सुपरविजन, आपने देखा कि रंग जो है वो कहीं ना कहीं उपचार का माध्यम है। और आपने ही अभी कहा कि कलर डेफिनेटली हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। तो इन कलर्स को हम कोरिलेशन करते हैं नेचर के साथ।
अगर मैं आपसे कहूँ कि रंग काम करते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कि शायद आप मन से मानते हैं इसलिए काम करते हैं, लेकिन ये कलर काम नहीं करते। और कुछ लोग जो होलिस्टिक सिस्टम को मानते हैं वो कहेंगे कि कलर आल्सो वर्क करते हैं। तो कलर की बात करूं तो ये कलर सनलाइट के माध्यम से हमें मिलता है। और अगर हम इस सनलाइट को देखें तो सनलाइट को जब आप प्रिज्म के माध्यम से देखते हैं तो आपको 7 कलर्स मिलते हैं। और वहीं से हमारा ये रंगों की रंग बिरंगी दुनिया शुरू होती है, जो कहीं ना कहीं इस पूरे ब्रह्मांड पर अपने कलरों का प्रभाव दिखाती है, हमारे शरीर पर प्रभाव दिखाती है, शरीर के साथ हमारे मन पर भी उसके प्रभाव को दिखाती है। अगर हम बात करें तो रंग हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों लेवल पर काम करते हैं, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल। फिजिकल लेवल की बात करूं तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक कलर के कपड़े पहनते हैं तो हमारे मन के थॉट्स बदल जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? शरीर में बहुत सी बार आपने किसी स्पेसिफिक कलर को पहना तो आपके माइंड में क्या होता है? नहीं, आई एम फीलिंग द बेटर, आपको लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। सम टाइम आपको ऐसे कपड़े आपने पहने जो आपको पसंद नहीं है, तो दैट टाइम यू फील कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं हमारे मन में एक थॉट आया, तो हमने कहा कि वो कलर हमारे कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल को अफेक्ट कर रहा है। अगर हम साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात करें तो जब भी हम टेम्परेचर की बात करें, गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में अगर हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो क्या होगा? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को वो इंक्रीज करेगा। अगर मैं आपको कह दूं कि गर्मी के दिन है, आप काले कलर के कपड़े पहन लीजिए, लाल कलर के कपड़े पहन लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। दैट टाइम वी लाइक कि हमारे कपड़े जो होना चाहिए वो लाइट कलर्स के होना चाहिए, हमें अच्छे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के उसके इफेक्ट्स लगा कि हमें लाइट कलर का इफेक्ट है। सिमिलरली जब हम घर में कलर कराते हैं, पेंट्स करते हैं कहीं, तो हमें कोई बहुत डार्क कलर नहीं अच्छा लगेगा। मैं आपको कहूँ कि ब्लैक कलर घर में पेंट करा लीजिए, रेड कलर पेंट करा ले, तो क्या आप कराएंगे? आप कहेंगे नो। तो नो क्यों? क्योंकि वो शायद आपके मन को अच्छा नहीं लगता है, वो आपकी आंखों को चुभता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा ही उसका इफेक्ट आपकी फिजिकल बॉडी पे पड़ा, मेंटल इफेक्ट पड़ा। समटाइम्स कहीं हम परचेसिंग पे जा रहे हैं, दो लोग जाते हैं और दोनों को अलग अलग कलर के कपड़े पसंद आते हैं। एक को रेड कलर पसंद आ रहा है, एक को ब्लैक कलर पसंद आ रहा है। तो वाई? दो इंसान है, दो पर्सन है, लेकिन दोनों को अलग अलग क्यों पसंद आता है? क्यों? क्योंकि दोनों की बॉडी की एनर्जी अलग अलग है, दोनों का विजन अलग है, दोनों की चेतना या वाइटलिटी अलग है। और हम जब किसी चीज को लेते हैं तो हमारे मन में एक ही चीज आता है कि सपोज मुझे कहीं से कुछ चीज परचेस करनी लेनी, तो मैं कब लूंगा? जब वो चीज मेरे पास नहीं होगी तभी तो मैं उसको लूंगा। अगर वो चीज मेरे पास है तो क्या मैं इसको अडॉप्ट करूंगा? लूंगा क्या? नहीं लूंगा। हम हमेशा करते हैं कि जो चीज हमारे पास नहीं होती है हम उसी चीज को लेने का प्रयास करते हैं। तो जस्ट लाइक जब भी किसी व्यक्ति से हमने पूछा एज ए कलर थेरेपी के बारे में, नेचुरोपैथी में इसको क्रोमोथेरेपी की भी कहते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइड्स में कलर्स के अलग अलग यूजेस हैं। हम स्टोन की बात करें, वहां पर भी हम उसको यूटिलाइजेशन करें, तो हम देखें तो सिंपल दे आर कलर्स। और कलर फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से अफेक्ट कर रहा है। तो जब हमने उसको धारण किया, पहना, तो हमारी बॉडी में अफेक्ट हुआ। व्हेन वी आर गोइंग टू टेम्पल, हम जब मंदिर जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं तो एक तिलक लगा लेते हैं। हमारे इंदौर के पास में ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, हम जब महाकालेश्वर जाते हैं चंदन का तिलक लगाते हैं, तो उसके बाद हमें कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको कलर्स के बारे में बताऊं, कि जो महिलाएं हैं वो रेड कलर की स्टिक लगाती है एंड दे आर यूजिंग इन द आज्ञा चक्र। हम आज्ञा चक्र पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो हमारे आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट करने का काम करता है। दैट टाइम शी फील कि मुझे बड़ा ब्यूटी चाहिए, अच्छा चाहिए बॉडी में, तो रेड कलर को यूज किया, बिकॉज रेड कलर इज रिप्रेजेंट हीट, एनर्जी। और लेकिन कोई अगर महिला जो है वो वीडो है, तो उन्हें क्या लगता है? वो रेड कलर को अप्लाई नहीं करती है, उसकी जगह वो चंदन लगाती है। तो यहाँ हमें दो कलर्स के इफेक्ट मिले, एक एग्रीवेट करता हुआ, बढ़ाते हुए किसी सिस्टम्स को, एक कहीं कम करता हुआ। तो रेड कलर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एक्टिवनेस को इंक्रीज करता है। और अगर हम चंदन की बात करें तो वो हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट देता है। तो मैंने आपसे सिस्टम के बारे में बात की कि हम कलर जब लगा रहे हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, मेंटली इफेक्ट कर रहा है, हम टेम्पल पे जाते हैं तो भी इफेक्ट करता है। सिमिलरली एक एग्जांपल के साथ इस बात को आपको समझाता हूँ कि कोई एक बच्चा है, आपने देखा होगा कि वो चौक खाता है, पेन खाता है, पेंसिल खाता है। और हम देखें तो हम कहते हैं कि बच्चा चौक पेंसिल खाता है, लेकिन उसके जब हम साइंटिफिक कॉज को असेस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो बच्चे के शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी, इसीलिए तो व्यक्ति चौक खा रहा है, पेंसिल खा रहा है। बच्चों के साथ बड़े भी खाते हैं बहुत सारी बार। तो क्या कारण है? कि वो डेफिशिएंसी इसीलिए। तो जस्ट लाइक हम जब भी कोई कलर हम लगाते हैं, कोई कलर पहनते हैं, तो हम उस कलर का इसलिए सिलेक्शन करते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर कोई डेफिशिएंसी, और उस डेफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें नेचर ने अलग अलग कलर दिए। तो यहाँ हमें नेचर ने 5 एलिमेंट्स के कलर दिए,
हम एक्यूप्रेशर में, कलर थेरेपी में, नेचुरोपैथी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। मैं कलर को यूज करना आपको मैग्नेट के साथ में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ बताने वाला हूँ। अगर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो मैंने आपको बहुत शॉर्टली ब्रीफ किया कि कलर फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सिस्टम की बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है मैग्नेट्स। और मैग्नेट की बात करूं तो मैग्नेट से पहले हमें समझना पड़ेगा इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मोस में देयर आर टू पोल्स। अगर हम बात करें तो यहाँ हमें ब्रह्मांड में दो तरह की चीजें मिलती है। हम एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंक्चर में उसे कहते हैं यिन एंड यांग थ्योरी। इट इज कॉल्ड ऑन द यिन यांग फोर्सेस, यिन यांग थ्योरीज। तो यहाँ जो लोग एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं, एक्यूपंक्चर के बारे में जानते हैं, दे वेरी वेल कि व्हाट इज यिन, व्हाट इज यांग। इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए दो अलग अलग फोर्सेस, यिन और यांग, ये दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं लेकिन फिर भी जीवन भर साथ लेते हैं। इट इज जस्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड का नेचर एक अलग नेचर का होता है और वाइफ का नेचर अलग होता है। दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं, दोनों अलग अलग पोल है, लेकिन जस्ट लाइक यिन और यांग के जैसे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। और इस यिन यांग थ्योरी की बात करें तो यिन और यांग जो है वो एक मैग्नेटिक कैरेक्टर्स है। मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। दोनों जीवन भर एक साथ रहते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ यिन और यांग थ्योरी की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द इंडियन कंसेप्ट, इंडियन फिलोसॉफी। इट इज कॉल्ड ऑन द शिव एंड शक्ति। हम इसे कहते हैं शिव, शक्ति या प्रकृति और पुरुष। तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद मैग्नेटिक एनर्जी। हम उस मैग्नेट में भी दो तरह के पोल हैं, यहाँ हम उनको कोरिलेट कर सकते हैं यिन और यांग की टेक्निक के साथ। और यिन और यांग जो थ्योरी है मोस्ट ऑफ ऑल इसे एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंक्चर में यूज किया जाता है। लेकिन हम इस टेक्निक की बात करें तो यिन यांग इज अवर लाइफस्टाइल। अगर कहीं पर एक एक्सेस है तो दूसरा डेफिशिएंसी होगा, ऐसा लाइफ का नियम है। हम कहते हैं कि एक यांग है, यांग का मतलब होता है कोई भी चीज एक्सेस है उसे हम यांग कहते हैं, और जब कम है, वीक है, उससे हम यिन कहते हैं। तो दे आर टू क्वालिटीज। मोस्ट ऑफ ऑल कहा जाता है कि मेल इज अ यांग कैरेक्टर एंड फीमेल इज कॉल्ड द यिन कैरेक्टर। तो फील यिन का नेचर जो होता है, दे आर वर्किंग इट कॉन्स्टेंटली, दे आर स्लोली। इन मेल का नेचर है, दे आर कॉल्ड द यांग फास्ट मूवमेंट। लेकिन हम बहुत ज्यादा उसको कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। और इस यिन यांग और मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंसेप्ट। यहाँ एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंक्चर में हम इसे कहते हैं ची इज अ फोर्स ऑफ द एनर्जी। इट इज कॉल्ड द ची लाइफ एक्टिविटीज। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो एक्यूप्रेशर में उसको ची कहते हैं, एक्यूप्रेशर में ची, क्वी, या फिर जापान में उसको, हम इंडियन कंसेप्ट में उसको प्राण शक्ति कहते हैं, चेतना कहते हैं। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम से, लेकिन सारी चीजों को अगर हम एक अपने साइंस से कोरिलेट करें तो दिस इज पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी। हम मैग्नेट में भी दो एक्टिविटीज देखते हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अगर मैं इस पूरे ब्रह्मांड की बात करूं, कॉस्मोस की बात करूं, तो ब्रह्मांड में भी तो वही है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हमेशा दो दो की पोलरिटीज, दो दो के पोल्स जुड़े हैं, और हम इस पोल्स के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि यहाँ सिंगल हमें हाथों के उपचार के माध्यम में हमें फिंगर्स मिलिए, और हमारे पास मैग्नेट थेरेपी की बात करूं तो हमें मैग्नेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम विदाउट मैग्नेट के अपनी फिंगर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे हाथों में मैग्नेटिक एनर्जी है? इट्स यस और नो। क्या हमें लगता है कि हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी है? यस, थैंक यू दीपा मैम। तो अगर हम बात करें तो इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जीज हैं, इट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी सिस्टम। और हमारा जो शरीर बना है वो भी एक एनर्जी का पार्ट है, चेतना है। जब तक हम जीवित रहते हैं हमारे शरीर में प्राण है, और जब प्राण निकल गए तो कुछ भी नहीं। तो जस्ट लाइक दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एनर्जी। और मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज सो मेनी टाइप ऑफ एनर्जी। हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में लगभग 115 तरह की एनर्जीज के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम यहाँ सिर्फ दो फोर्सेस के बारे में बात करें। एक फोर्स हमारा पॉजिटिव फोर्स है, एक नेगेटिव फोर्स है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है। हम जब भी नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, हम इस पूरे ब्रह्मांड में कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का एक ओरा हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो हर व्यक्ति को हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका एक ओरा होता है, आभा मंडल होता है।
ऐसा आपने देखा होगा ना, हम कभी ऋषि मुनि से मिलते हैं, संतों से मिलते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि उस व्यक्ति का कितना एक अच्छा आभा मंडल है। तो जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो इस पूरे ब्रह्मांड का भी एक ओरा है, और अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो नॉर्दर्न ओरा जब डालेंगे तो इस ब्रह्मांड की एक तरफ एक एनर्जी आपको दिखेगी, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एनर्जी। इस पूरे ब्रह्मांड को वो चला रही है, और हमारे शरीर में भी जो एनर्जी चला रही है वो मैग्नेटिक एनर्जी है। और जब भी हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर से ऐसे ही हाथ मांगते हैं या हाथ जोड़कर मांगते हैं, तो हमारे हाथ की उंगलियां जो है वो एज ए मैग्नेटिक एनर्जी है। हम हाथ की उंगलियों से, आगे मैं आपको उपचार करने की मेथड बताऊंगा, कुछ कलर के माध्यम से, कुछ मैग्नेट के माध्यम से, और कुछ एक्यूप्रेशर के, तीनों को मैं एक जगह कॉन्क्रीट करूंगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगेन मैं एक स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ, फिर उसके साथ बात करता हूँ आपसे। यहाँ आप सबके पास पेन है, और अगर पेन होंगे उसका यूटिलाइजेशन करेंगे तो आप मैग्नेट की एनर्जी को यूज करना सीख जाएंगे कि हमें कैसे उस सिस्टम्स को यूज करना है। मैं एक बार फुल स्क्रीन करके आपको विजुलाइज करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर किया, बाद में मैं डॉक्टर कुमार सर को इसका पीपीटी भी दे दूंगा, आपको हेल्प करेगा ये। अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल दो अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। अग्री, मेल में एक कैरेक्टर अलग होगा मैग्नेटिक एनर्जी का, फीमेल में कैरेक्टर अलग होगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो दोनों के हाथों में जो एनर्जीज है वो सारे डिफरेंशिएट एनर्जी। अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल की, मेल के हाथ में जो राइट थंब है, राइट थंब जो है वो साउथ का रिप्रेजेंटेशन करेगा, साउथ मैग्नेट का, और लेफ्ट थंब जो है वो नॉर्थ का। आपके पास अगर पेन हो तो जितने मेल है आप अपने हाथ के अंगूठे में साउथ लिख सकते हैं राइट में, और लेफ्ट में नॉर्थ लिख सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट राइट थंब में साउथ लिखा है तो उसके बाद हमारा पहले साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ। तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर होगी राइट हैंड की मेल की, वो रिप्रेजेंटेशन करेगी नॉर्थ पोल को। सेकंड फिंगर हमारी साउथ होगी, अगेन नॉर्थ, और मेल की स्मॉल फिंगर जो होगी साउथ की। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूं तो मैंने पहले साउथ लिया था राइट में, और लेफ्ट में मैंने नॉर्थ लिया। तो यहाँ पर जब हम देखें तो मेल की इंडेक्स फिंगर साउथ है, नॉर्थ फिंगर, मिडिल फिंगर जो है नॉर्थ है, सिमिलरली उसको बढ़ा लीजिए। इसी का अपोजिट जो मिलेगा वो फीमेल में मिलेगा। अगर हम बात करें तो फीमेल की राइट थंब जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा, और लेफ्ट थंब जो होगा वो साउथ पोल। हमारे पास एक मैग्नेटिक एनर्जी आ गई। अब इसे जब मैं आपको एक्यूप्रेशर की कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, बॉडी मेजरमेंट टेक्निक बताऊंगा, वहां हम इसको यूज करेंगे। तो हमने इतना समझा कि हम सिंपल राइट हैंड की फिंगर्स को सिलेक्ट करते हैं, मेल की और फीमेल की। राइट हैंड में अगर इंडेक्स फिंगर मेल का नॉर्थ है तो ये फीमेल का साउथ है, तो नॉर्थ इंडेक्स फिंगर है, और साउथ जो है हमारी मिडिल फिंगर है, फीमेल में इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर हम बात करें इस टेक्निक्स को यूटिलाइजेशन के बारे में कि हम कैसे इस टेक्निक को यूज करें। अब मान लीजिए कि अब कहीं पर भी आपको दर्द होता है, पेन होता है, तो हम कहते हैं कि नॉर्थ की एनर्जी जो होती है वो नॉर्थ में एनर्जी खींच लेता है, सारी एनर्जी को अपने पास में खींच लेता है। और हम नॉर्थ पोल का ऐसा मानते हैं कि इट इज द इंक्रीज द एनर्जी। जब आपकी बॉडी में वाइटलिटी आपको कम लगे, आपको लगता है कि आप बीमार हो रहे हैं, शरीर कमजोर हो रहा है, दैट टाइम यू यूज ओनली नॉर्थ पोल। आप मेल हैं तो अपना नॉर्थ पोल यूज करिए, फीमेल है तो अपना नॉर्थ पोल यूज करिए। हम सिंपल नॉर्थ और साउथ, जो लोग एक्यूप्रेशर टेक्निक्स के बारे में जानते हैं, सुजोग टेक्निक्स के बारे में जानते हैं, बहुत से लोग जो नेल को मूवमेंट्स करते हैं फॉर द रबिंग, हेयर ग्रोथ हो जाता है, तो दे आर इंक्रीजिंग द देयर एनर्जीज। सुजोग टेक्निक्स में पार्क साहब ने बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज की बात की, और उन्होंने नेल्स को स्पेशली एनर्जी ही माना है। अब यहाँ हम नॉर्थ और साउथ की बात करें तो नॉर्थ हम किसी भी चीज के फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए यूज करेंगे, और जब किसी के फंक्शंस बहुत हाइपर हैं, उन हाइपर फंक्शंस को यूज करने के लिए हम साउथ पोल यूज करेंगे। नॉर्थ समझ में आ रहा है आपको? हमें फंक्शंस को जब भी बढ़ाना है, दैट टाइम वी आर यूजिंग द नॉर्थ पोल, एंड इफ यू वांट टू द डिक्रीज द एनर्जी, दैट टाइम यू यूज द साउथ पोल। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो हमने फिंगर को सीखा कि हमारे पास ये नहीं कि मैग्नेट लाना है, मैग्नेट कैसे लाएं।
आपके हाथ की उंगली में ईश्वर ने अपने आप आपको मैग्नेट दिया है, मैग्नेटिक एनर्जी, और उसका हमें यूटिलाइजेशन करना है। अब उनका यूटिलाइजेशन कहाँ और कैसे करें? अब जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं, हमें उसका यूटिलाइजेशन करना है, तो फर्स्ट थिंग, कलर थेरेपी को हम कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं, मैग्नेट टेक्निक्स को हम कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसका जो प्रेजेंटेशन होगा, यूटिलाइजेशन होगा, दिस इज द अवर होल बॉडी। हम अपने पूरे शरीर पर कहीं पर भी स्पेसिफिक एरिया पर किसी एनर्जी को बढ़ाने के लिए या तो नॉर्थ पोल लगा सकते हैं, साउथ पोल लगा सकते हैं, डिसीज में भी। अब जितनी भी डिसीज, दे आर कॉल्ड द हाइपर डिसीज। सपोज मान लीजिए हाइपरटेंशन है, हाइपरथायराइडिज्म है, आपको वहां क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ यूज करना है या साउथ यूज करना है? आप सिंपल वहां पर साउथ पोल को अगर आप यूज करते हैं तो वो आपकी बॉडी में एनर्जी को कम करेगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा बीपी कम हो रहा है, मुझे बीपी को बढ़ाना है, दैट टाइम यू आर यूजिंग द नॉर्थ पोल, आपकी बीपी को इंक्रीज करेगा। अगर हम इस सब्जेक्ट को बहुत छोटे से सब्जेक्ट के साथ को रिलेट करें, एक्यूप्रेशर टेक्निक के साथ, और इस एक्यूप्रेशर टेक्निक की मैं बात करूं तो व्हाट इज एक्यूप्रेशर? This minute. अगर हम एक्यूप्रेशर की बात करें तो एक्यूप्रेशर इज अ वेरी सिंपलेस्ट सिस्टम। एक्यूप्रेशर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, एक्यू एंड प्रेशर। कहीं भी जब भी हम शरीर में कहीं प्रेशर देते हैं, उस सिस्टम को हम सामान्य रूप से एक्यूप्रेशर कहते हैं। और इस एक्यूप्रेशर सिस्टम की बात करें तो एक्यूप्रेशर सिस्टम जो है हमारा इंडियन सिस्टम है, इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम है। और ये जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम्स है, इसमें जब बहुत ज्यादा कुछ नए सर्चेस हुए, ये सिस्टम बाहर चले गया, दैट टाइम लोग इसे कहते हैं चाइनीज एक्यूपंक्चर सिस्टम, बट इज बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम। और इस सिस्टम की बात करें तो हम कहते हैं कि एक्यूप्रेशर इज द ओल्डेस्ट इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम, मे बी अराउंड इट इज ओल्ड अराउंड 5000 ईयर ओल्ड सिस्टम। और हम बात करें तो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो क्या था। हम पहले नंगे पैर चलते थे, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते थे, क्लैपिंग करते थे, जनेऊ पहनते थे या स्टिक लगाते थे। तो स्टिक के लिए मैंने आपसे बात की कि कलरों का माध्यम हो सकता है। जब हम कहीं पर क्लैपिंग कर रहे हैं तो क्लैपिंग क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ में ब्लड के सर्कुलेशन को इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स बनता है, ये लोग जो रेकी करते हैं, प्राणिक लिंक करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे हाथ में मैग्नेटिक एनर्जी कैसे वर्क करती है। हम लास्ट में उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो यहाँ अगर हम जमीन पर भी नंगे पैर चलते हैं तो हम कहते हैं कि अर्थ में सबसे ज्यादा अर्थली एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एनर्जी। तो जो हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नंगे पैर चलना, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनना, जनेऊ पहनना, दिस टेक्निक इज कॉल्ड द एक्यूप्रेशर टेक्निक। ये जितना भी हमारा पुराना सिस्टम से हम इसे एक्यूप्रेशर रूप में जानते हैं। स्कूल में पनिशमेंट मिलता था, हम कान पकड़ते थे। अगर हम देखें तो जो लोग एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं वो इसे ऑरिकुलर टेक्निक्स बोलते हैं, बट इट इज आवर ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स। इन सारे सिस्टम के साथ वैसे ही हुआ, जब योग यहाँ से बाहर चले गया, योग से योगा होके आ गया तो मॉडर्नाइज हो गया। और ऐसे ही एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, होलिस्टिक मेडिसिन के साथ हुआ कि जब ये सिस्टम बाहर से कहीं से डेवलप होके आ जाते हैं तो हमें एक नया सिस्टम लगता है। लेकिन हम अपने पुराने सारे सिस्टम्स को देखें, पुराने चीजों को देखें, तो वो हमें वैसे ही लगता है कि हमारा इंडियन सिस्टम है। जब बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो बॉडी के स्पेसिफिक एरिया पे कहीं कोई प्रेशर आता है और कहीं ना कहीं वो प्रेशर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इंक्रीज करता है। और बहुत सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बात करूं तो एक्यूप्रेशर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। प्रेशर का मतलब होगा सिंपल प्रेशर, and acue is called on the specific area, specific point is called the acupressure technique। और इस acupressure technique की मल्टीपल टेक्निक्स हो सकती है। जहां पर acupressure वर्ल्ड में जहां जहां गया, हर जगह लोगों ने अलग अलग नाम से जाना। समटाइम कुछ लोग इसे acupressure कहते हैं, कुछ लोग इसे acupuncture कहते हैं, कुछ लोग इसे शियासु मेथड्स कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो स्क्रीन पे आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रिफ्लेक्सोलॉजी, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, शियासु, ऑरिकुलर। देन माय नेक्स्ट स्लाइड इज सुजोग टेक्निक, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, कलर, सीड्स, मैग्नेट। ये सारी मेथड जो हम यूज करते हैं, इसका स्पेसिफिक एरिया क्या है? इन सबका जो स्पेसिफिक एरिया है
वो हमारा बॉडी का एरिया हो सकता है, हमारे बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट्स हो सकते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मेथड जो है, जितनी भी होलिस्टिक अप्रोचेस होती हैं, होलिस्टिक मेथड नेचुरल्स होते हैं, ये बहुत सिंपल मेथड होते हैं। यहाँ सिंपली हमें उस एरिया पर प्रेशर्स देना है, नीडलिंग लगानी है, मैग्नेट लगाना है। मैग्नेट स्पेशली हमारे पास मैग्नेट नहीं है, हम अपनी फिंगर से ही मैग्नेटिक एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो यूजिंग द सीड्स, कलर्स, कपिंग, मोक्शा एंड सो मेनी टेक्निक्स। अगर मैं इन होलिस्टिक टेक्निक की बात करूं तो दिस सिस्टम इज ए 100% सेफ। नो मेडिसिन, नो एक्सरे, नो स्क्रीनिंग, नो सर्जरी, नो साइड इफेक्ट्स, नो एक्सरसाइज। इट इज कॉल्ड द इको फ्रेंडली सिस्टम। तो ये जो हमारा सिस्टम है, इसे हमने नाम दिया होलिस्टिक सिस्टम, होलिस्टिक अप्रोच। और अगर हम बात करें तो इन रंगों के माध्यम से हमें कहाँ पर उपचार देना है, मैग्नेट के माध्यम से कहाँ पर उपचार करना है, तो उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। मैं आपके साथ कुछ स्लाइड्स को शेयर करता हूं। अब हम बात करें तो जो हमारे होलिस्टिक सिस्टम्स हैं, इनका बेस्ड क्या है, कैसे ये सिस्टम काम करते हैं। एलोपैथी में रोग को ट्रीट करते हैं, होम्योपैथी में सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, आयुर्वेदा इज ट्रीट वात, पित्त एंड कफ, बट एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी, थेरेपी, अदर हीलिंग साइंसेस इज बेस्ड ऑन द एनर्जी सिस्टम। ये सारे सिस्टम जो है हमारे एनर्जी कंसेप्ट पे के आधार पर काम करते हैं। और उसी का एक बहुत स्पेसिफिक एरिया की मैं बात करूं तो यहाँ पर हम अपने पूरे शरीर का उपचार हमारे हाथ की हथेली पे कर सकते हैं। और इस हाथ की हथेली की बात करें तो हाथ की हथेली में भी फिजिकल, yes, definitely allopathy treats as a symptom, but it is not a curative. They are suppressed the, but I am यहाँ about the simple system कि वो एलोपैथी सिस्टम क्या कर रहा है, होम्योपैथी क्या कर रहा है, और एक्यूप्रेशर क्या कर रहा है। तो यहाँ मैं अपने सिस्टम पे आ रहा हूँ, सॉरी, कि ये जो हमारा टेक्निक्स है, हम इसे कहाँ यूज करें। हम एक्यूप्रेशर टेक्निक को सिंपल हाथों की हथेली पे यूज करते हैं। पहले ये होता था कि हम एक्यूप्रेशर टेक्निक को फिजिकल बॉडी में यूज करते थे, बहुत सारे एरियाज होते थे, पॉइंट्स होते थे, तो वो उस जमाने का एक्यूप्रेशर वैसा ही है जैसा किसी जमाने में हम किसी जर्नी के लिए जाते थे और पैदल जाते थे। और जो आज हम एक्यूप्रेशर टेक्निक्स की बात करने वाले हैं, ये टेक्निक इट इज जस्ट लाइक ए रिमोट। हमारे पास बहुत सारे रिमोट स्विचेस हैं, और उस स्विचेस को दबा के अगर हमने सही तरीके से दबा दिया तो हम पूरे शरीर का उपचार कर सकते हैं बहुत इजीली। और अगर हम बात करें इस सिस्टम के उपचार का, देखिए इस हाथ की हथेली में सिंपल आप कहीं पर एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, कहीं कलर लगा सकते हैं, कहीं मैग्नेट लगा सकते हैं। तो यहाँ अगर हम सिंपल बात करें तो ये हाथ की हथेली भी हमारी फिजिकल बॉडी का रिप्रेजेंटेशन करती है। और फिजिकल बॉडी का रिप्रेजेंटेशन कैसे, हम कहते हैं कि यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है। तो इस ब्रह्मांड के एक छोटे से भाग है हमारा शरीर की, में हाथ की हथेली, और इस शरीर की हाथ की हथेली पे हमें बहुत सारी सिमिलरिटीज मिल रही है। इट इज जस्ट लाइक अवर फिजिकल बॉडी। हम फिजिकल बॉडी की बात करें तो यहाँ हमें क्या मिलता है, दो अपर एक्सट्रीमिटीज, टू लोअर एक्सट्रीमिटीज, हेड एंड ट्रफ। दे आर डिवाइडेड इन द 6 एक्सट्रीमिटीज। 6 डिवीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं। इस हाथ की हथेली में भी हमारे पास 6 पार्ट है। 4 फिंगर्स है, एक हाथ का अंगूठा है, एक पाम है। कितने भाग में हमने डिवाइड किया, 6 डिवीजन में हमने डिवाइड किया। अगेन मैं रिकॉल करता हूँ, 2 अपर एक्सट्रीमिटीज है, 2 लोअर एक्सट्रीमिटीज है, एक हेड है, एक ट्रंक है। इस हाथ में हमें 6 डिविजन्स मिले, और हम इस हाथ की सिंपल हथेली पर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर दे सकते हैं। इट इज सिमिलर टू अवर फिजिकल बॉडी। तो ये जो 2 फिंगर्स हैं, अगर हम इनको कंपेयर करें तो दे आर स्मॉल फिंगर रादर देन अवर मिडिल फिंगर। तो बीच की हमारी जो उंगली है, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, ये बड़ी फिंगर है, और ये 2 छोटी उंगली है। अगर हम देखें तो ऐसे ही जस्ट लाइक फिजिकल बॉडी, हमारे पैर जो होते हैं वो बड़े होते हैं कंपेरिजन टू हेड। हाथ हमारे छोटे हैं और पैर बड़े हैं। तो अगर हम इस हाथ की हथेली पर भी उसको समझने का प्रयास करें उपचार के दृष्टिकोण के माध्यम से, तो ये जो बीच की 2 उंगली है, दे आर रिप्रेजेंट अवर लेग्स, और ये जो 2 हैं हमारे हाथों के उपचार का माध्यम हो सकते हैं। और अगर हम इस हाथ के अंगूठे को काट कर यहाँ लगा लें तो जो मैंने आपके सामने एक पीपीटी शेयर किया था, ये वैसा ही दिखेगा जैसा हमारे बॉडी में दिख रहा था। अगेन इसको स्क्रीन को एक बार आप अच्छे से देखें, फिर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर हैंड्स की एप्लीकेशंस में हम यूज कर सकते हैं। रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को लेग्स के लिए उपयोग में ले सकते हैं।
हाथ के अंगूठे को हम सिर के माध्यम से उपचार करने का माध्यम बना सकते हैं। तो हमने एक डायमेंशंस देखा कि हमारे शरीर में जो कुछ भी है वो हाथ की हथेली पर हम उसका उपचार कर सकते हैं बहुत सामान्य तरीके से। और बहुत सारे ऐसे साथी भी होंगे जिन्हें सुजोग थेरेपी के बारे में मालूम है। तो ये मैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के टेक्निक्स के बारे में बता रहा हूँ। और हम देखें तो हमारे एक फिंगर में 3 जॉइंट्स हैं, और ऐसे ही हमारे फिजिकल हैंड में भी 3 जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट जॉइंट इज कॉल्ड ऑन द शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट। अब सपोज मान लीजिए कि आपकी स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर आपके हाथों के उपचार का माध्यम है और आपको बहुत कंधे में दर्द है, तो आपको सिंपल आपके स्मॉल फिंगर के जॉइंट को ट्विस्टिंग करना है। Just you twist the simple way in the your small finger. Small finger is represent your shoulder. Right कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, उसको भूल जाइए। सिंपली हम इतना पता कर लें कि स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से हम हाथों का उपचार कर सकते हैं, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से हम लेग्स का उपचार कर सकते हैं। दिस इज द वे फॉर द ट्रीटिंग। कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ईश्वर ने स्विच बोर्ड्स लगा रखे हैं जिसके माध्यम से हम उपचार करते हैं। अभी होता क्या है कि हमारा शरीर एक बहुत बड़ा यूनिट के जैसा है, और जब हम बीमार होते हैं तो हम बहुत सारी मेडिसिन की तरफ भागते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स की तरफ भागते हैं। और महात्मा गांधी कहते थे कि 90% बीमारियों का उपचार हम अपने बॉडी के सिस्टम को समझ के कर सकते हैं। और समझने के सिस्टम की बात करें तो वहां वे क्या हो सकता है, हमारा होलिस्टिक सिस्टम, जिसमें हम बात कर सकते हैं एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, योगा एंड मेनी मोर सिस्टम, जिसके माध्यम से हम अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। तो जब हमें हाथ में कहीं तकलीफ हुई तो हम स्मॉल फिंगर के एक जॉइंट को खूब अच्छे से ट्विस्ट कर सकते हैं। आप सब मेरे साथ में भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए। अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर हैंड करिए, हैंड राइज करिए और स्मॉल फिंगर से खूब अच्छे से इसको ट्विस्ट करिए। ये सिंपल आप अपने शोल्डर जॉइंट को ट्रीट कर रहे हैं। आपको जब बहुत कंधे में दर्द है काम करते करते, दैट टाइम जस्ट आप बैठे बैठे स्मॉल फिंगर को ट्विस्टिंग कर लीजिए। आपको एल्बो में तकलीफ है तो बीच वाले जॉइंट को ट्विस्ट कर लीजिए, और अगर कलाई में तकलीफ है तो तीसरे जॉइंट को। मान लीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर कुमार साहब या अंतिम जैन को कहाँ से लेके आ गए, इतना सारा बोले जा रहे हैं कलर थेरेपी के बारे में, मैग्नेट के बारे में और एक्यूप्रेशर के। सिंपल तब स्मॉल फिंगर को दूसरे हाथ में लीजिएगा और अच्छे से घुमा लीजिएगा, कुछ नहीं होगा तो आपकी हाथ का पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। दिस इज द बेस सिंपल वे। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि दूसरी उंगली को भी हम हाथ के उपचार का माध्यम मानते हैं, तो दोनों उंगलियां हमारे हाथों के उपचार के माध्यम है। सिमिलरली रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर हमारे पैरों के उपचार का माध्यम हो सकते हैं। अब यहाँ अगर हम फर्स्ट जॉइंट की बात करें तो पहला जॉइंट जो है हमारा हिप जॉइंट, दूसरा जॉइंट हमारा नी जॉइंट एंड थर्ड जॉइंट इज कॉल्ड एंकल जॉइंट। आपके घर में किसी व्यक्ति को तकलीफ है खुले के जॉइंट में, आप सिंपल इसको प्रेशर दे दीजिए, टैपिंग कर लीजिए। दूसरा घुटने में इसको ट्विस्ट कर दीजिए, तीसरा एंकल में है तो एंकल के हिस्से को कर दीजिए। अब हम इस एक्यूप्रेशर टेक्निक की बात करें तो एक्यूप्रेशर जब बहुत पुरानी टेक्निक है, इतनी इजीएस्ट टेक्निक है, हम इसको कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके दो स्पेसिफिक वर्ड है, एक साइंटिफिक एक्यूप्रेशर, एक नॉन साइंटिफिक एक्यूप्रेशर। जब हम विज्ञान की बात करें तो एक सिस्टम जिसके रूप में मैं आपको एक्यूप्रेशर का एक सिस्टम बता रहा हूँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिस्टम के बारे में। उस आयुर्वेद एक्यूप्रेशर का जो विजन है आयु और वेद। आयु मतलब क्या होगा, आपकी एज, और वेद का मतलब होगा क्या, नॉलेज। आयुर्वेद के आधार पर जब एक्यूप्रेशर का डिविजन किया है उसे नाम दिया है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। और इस आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जो ओरिजिन है, ये एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान इलाहाबाद के डायरेक्टर श्री जेपी अग्रवाल जी ने दिया है। एक आयुर्वेद का नया विजन दिया कि यहाँ आयुर्वेद की हम बात करते हैं वात, पित्त और कफ, तो इट इज बेस्ड ऑन द वात, पित्त एंड कफ थ्योरी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन द आयुर्वेदिक प्रिंसिपल। आयुर्वेद में हम कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। हम अपने हाथों की उंगलियों के माध्यम से 5 ज्ञानेंद्रियों का उपचार कर सकते हैं, 5 कर्मेंद्रियों का उपचार कर सकते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम अपने शरीर को ट्रीट कर सकते हैं। तो सिंपल हम एक्यूप्रेशर की डेफिनेशन देखें कि एक्यू और प्रेशर कैसे कोरिलेट करना है। जब आपको बहुत सिर में दर्द होता है तब आप क्या करते हैं, आप सिंपल उस जगह पर दबा लेते हैं। सिर में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, सिर को दर्द दबाने लगते हैं। पैरों में दर्द होता है, हम या तो पैर को दबा लेते हैं, समटाइम पैर पे कपड़ा बांध लेते हैं। घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको कहते हैं कि पैर के ऊपर खड़े हो जाइए। बैक पेन होता है, सडनली पेन के एरिया पे दबाने लगते हैं, प्रेशर देते हैं। तो वो भी पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर टेक्निक है, क्योंकि जब आप कहीं दबाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। और जब बहुत पीठ में दर्द होता है, हम छोटे बच्चों को कहते हैं कि पीठ पे खड़े हो जाए। और ऐसे ही जब हमारे गले में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, तो क्या करते हैं, कभी हम वहां दबाते नहीं है। गले में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि दूसरे का गला ढूंढते कि कैसे दबाएं। तो जहां पर भी हम कहीं दबाते हैं और रेस्पॉन्सेस मिल रहे हैं,
तो ये पूरी बॉडी का जो सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन द नर्वस सिस्टम, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद आवर नर्वस सिस्टम। और जो मैंने एक छोटा सा डायमेंशन बताया कि इस हाथ की हथेली में हमारा शरीर हो सकता है, तो 2 हाथ 2 पैर, और हम कहते हैं कि थंब इज अ हेड। एक बहुत छोटा सा पीपीटी बना के आपके साथ फिर मैं और कुछ बातें करूंगा। तो इस हाथ के अंगूठे में आप देख रहे हैं कि ये हाथ का अंगूठा आपके चेहरे के उपचार, हाथ के अंगूठे में तकलीफ है तो हमें इस अंगूठे के माध्यम से हम किसका उपचार कर सकते हैं? सिर के तकलीफ का उपचार कर सकते हैं। जब भी आपको सिर में दर्द हो रहा है, हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, लो बीपी है, सिंपल सिंपल मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ। वहां कुछ कलर लगा के या हाथ की फिंगर से ही वहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हमने एक डायमेंशन देखा कि इस हाथ के अंगूठे में हमारा हमारा जो दिख रहा है, हमारा जो दिख रहा है वो हाथ का अंगूठा हमें चेहरे के उपचार का माध्यम दिखता है। अब सिंपल छोटा सा चेहरा आपको जरूर दिखाता हूँ ताकि आप अपने हाथ को समझने का, अगर हम देखें तो हाथ के अंगूठे में एक हिस्सा हमारा उठा हुआ है, प्रोमिनेंट पार्ट है, और हम देखें तो हमारे चेहरे पर भी एक पार्ट प्रोमिनेंट है जिसको हम कहते हैं नोज। तो जब भी आपको सर्दी जुकाम है, साइनस की प्रॉब्लम है, आप हाथ के अंगूठे के उठे वाले हिस्से पर सिंपल एक रेड कलर का स्केच पेन लेकर अगर आप लगा दें, तो रेड कलर आपको पता है ये हीट का कलर होता है, ये आपके सर्दी जुकाम के इफेक्ट को कम करेगा, ये आपकी उस चीज को ये कम करेगा। दूसरे मैं बात करूं तो मैंने कहा हाथ का अंगूठा, हाथ का अंगूठा जो है हमारा सिर के उपचार का माध्यम है। अब यहाँ हम एक सिस्टम के साथ कोरिलेट करते हैं, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, दैट टाइम वी आर यूजिंग द ज्ञान मुद्रा। अगर हम ज्ञान मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमने किसी न किसी चीज को जोड़ा है, तो हम इसको कहते हैं कंसंट्रेशन के लिए। लेकिन मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो एक क्या है, हमारा नॉर्थ है और एक साउथ है। हम नॉर्थ और साउथ को जब जोड़ दिया तो क्या होगा, दे आर द बैलेंसिंग एनर्जी, ये हमारी एनर्जीज को बैलेंस करने का काम कर रहा है बाय द फिंगर्स मैग्नेटिक एनर्जी। जस्ट लाइक मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बीपी बढ़ा हुआ है, हाई बीपी है, आपको सिंपल एक स्केच पेन लेना है और ब्लू कलर का स्केच पेन लीजिए, और स्केच पेन को लेकर हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से पर आप अगर ब्लू कलर लगा देते हैं, तो ये ब्लू कलर जो होता है हमारे कोल्डनेस का कलर होता है, हाइपर चीजों को ये कम करने के काम आएगा। तो सिंपल ब्लू कलर आपके, जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, थॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट्स हो सकता है। बच्चे हैं घर में, अगर उनको फीवर आता है, उनको हाथ के अंगूठे पे ब्लू कलर का स्केच पेन लगा दीजिए। कलर पे मैंने छोटा छोटा डिटेल बात नहीं किया आपसे, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपसे बात की है। अगर हम यहाँ लगता है कि हाइपर टेंशन, पहली बात तो मैं जितनी भी डिसीज की बात करूं, उन बीमारियों के अंदर उनका नाम छुपा होता है, उनका अर्थ छुपा है हाइपर मतलब ज्यादा, और ज्यादा क्या, टेंशन। हाइपर टेंशन इज नॉट ए डिसीज, इट इज अ पार्ट ऑफ द अवर फिजिकल मेंटल इम्बैलेंसेस, कि कहीं ना कहीं हमारा शरीर और मन के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, तभी तो हम बीमार होते हैं। हम ऐसे कहते हैं ना, डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन क्या है, फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो जब हमारा इनबैलेंसेस होता है तो कहीं ना कहीं मन परेशान हो जाता है, और वहां कोई चीज बढ़ जाती है, तो हमने उसे नाम दिया हाइपरटेंशन। सिंपल, जब हाई बीपी किसी व्यक्ति को है, तब आपको नॉर्थ पोल यूज करना है या साउथ पोल यूज करना है फिंगर का, ये आप सोचिए। हमेशा हम बढ़ाने के लिए नॉर्थ पोल को यूज करेंगे और घटाने के लिए हम साउथ पोल को। आपको क्या करना है, अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर को लेकर इस हाथ के अंगूठे के ऊपर आप रख देंगे, तो ये आपके बीपी को कम करने का माध्यम हो सकता है। आपको समझ में आया कि मैंने कलर थेरेपी के साथ इसको कोरिलेट किया, एक्यूप्रेशर के साथ, मैग्नेट थेरेपी के साथ कोरिलेट किया, अगेन मैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ इसको कोरिलेट कर रहा हूँ। अब मैं इस हाथ की हथेली को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। कि पहला मैंने कहा कि हाथ का अंगूठा जो है हमारा चेहरे का रिप्रेजेंटेशन करता है, अंगूठे का ऊपर का भाग सिर का कर सकता है। दूसरा भाग जो है हमारा जॉइंट, दिस इज फॉर द थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम, जिनको गले में दर्द है, कंजेशन है, टॉन्सिल्स है, आपको सिंपल हाथ के अंगूठे को अगर आप ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, तो ये आपके गर्दन दर्द को ट्रीट करेगा। बैक साइड से अगर आप इसको ट्विस्ट करते हैं तो ये आपके नेक पेन को ट्रीट करेगा। तो सेम पोजीशन, जब भी पेन ज्यादा है तो वहां पर साउथ पोल की फिंगर्स को आप यूज करिए, ये आपके पेन को रिड्यूस करेगा। लेकिन जहां आपको लगता है कि इलनेस है, बॉडी में वीकनेस है, दैट टाइम यू आर यूजिंग द नॉर्थ पोल फिंगर, आप उसको यूज करेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। अब इस हाथ की हथेली के अगर हम 2 भाग की बात करें,
तो यहाँ हम दो डिविजन्स में हाथ की हथेली को डिवाइड कर सकते हैं। पहला डिवीजन होगा हाथ की हथेली का एक उठा हुआ हिस्सा। जो हमारा हाथ की हथेली का उठा हुआ हिस्सा है वो रिप्रेजेंट करता है आपके किसी प्रोमिनेंट पार्ट को। उठा हुआ हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इस फिजिकल बॉडी में देखें, इस डमी में देखें, तो चेस्ट का पार्ट हमारा प्रोमिनेंट होता है और नीचे वाला पेट का पार्ट हमारा बैठा हुआ होता है। लेकिन यहाँ हाथ में भी देखें तो जो पार्ट आपका प्रोमिनेंट पार्ट है, दिस इज रिलेटेड विद योर चेस्ट एरिया। कि जब भी आपको चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, आप सिंपल वहां पर प्रेशर दे दें, टैपिंग करें या मैग्नेटिक फिंगर से मैग्नेटिक एनर्जी को क्रिएट करें। जब भी हम किसी जगह पर फिंगर्स को लगाते हैं तो मिनिमम एक फिंगर्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को 5 मिनट रखिए। और जब वहां आपने लगाया, आपको लगाने के बाद कुछ अनईजी लगता है, घबराहट लगती है, बेचैनी लगती है, जस्ट रिमूव योर फिंगर। अपनी उंगली को हटा दीजिए, उसकी जगह दूसरी फिंगर को रखिए। अगेन देखिए कैसा लगता है। तो आपको पहले नॉर्थ रख के देखिए, साउथ रख के देखिए, जिससे आपको अच्छा लगता है उस फिंगर से आपकी बॉडी की एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा और आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये जो पाम है, इसमें जो उठा हुआ पार्ट है, ये उठा हुआ पार्ट हमारा चेस्ट का रिप्रेजेंटेशन कर सकता है और बैठा हुआ पार्ट हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन करता है? पेट का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन आजकल सिस्टम उल्टा हो गया कि पेट जो हो गया, जिसको हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी, इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश से, तो पेट क्या हो गया? बाहर हो गया, उठा हुआ हिस्सा हो गया और चेस्ट अंदर ही है। लेकिन हम नेचुरल सिस्टम देखें तो हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए कि चेस्ट का पार्ट प्रोमिनेंट होना चाहिए और ये अंदर की तरफ होना चाहिए। अगर हम देखें तो जिन लोगों को चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऊपर की तरफ टैपिंग करिए, प्रेशर दीजिए। और जिनको पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, आप सिंपल हाथ की उंगली को, अंगूठे को पाम में अच्छे से मसाज करिए, ट्विस्टिंग करिए। ये आपकी एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेगा। आपने देखा होगा जिन लोगों को एडिक्शन की आदत होती है, टोबैको च्युइंग की आदत होती है, उनको हैबिट होती है कि जब तक वो च्युइंग नहीं करेंगे तब तक उनके बाउल्स क्लियर नहीं होंगे। तो आपको उनको सजेस्ट करना है कि दिस इज एक्यूप्रेशर पॉइंट। अगर आप यहाँ रेगुलरली इसको अच्छे से स्टिमुलेट करते हो तो ये भी काम करेगा। और ये स्टिमुलेशन ज्यादा कैसे वर्क करेगा? थ्रू द मैग्नेटिक एनर्जी। हमारे हाथ की जो फिंगर्स हैं उसमें मैग्नेटिक एनर्जी है, ये उसके माध्यम से ज्यादा काम करेगा। मैं आपके क्वेश्चन आंसर को लास्ट में जवाब दूंगा शाह जी, है ना। एक लास्ट विद इन 5 मिनट्स में आपसे एक सब्जेक्ट के साथ और बात करके अपनी बातों को विराम दूंगा, फिर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ जो आपके बॉडी के इम्यूनिटी के, बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बॉडी का वाइटलिटी पावर बढ़े, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। कैसे बढ़े? तो उसके लिए मैं आपको 7 डेज का एक वर्किंग दे रहा हूँ। इस मेरे 7 डेज के वर्किंग के ऊपर आप काम करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसको आप डॉक्टर कुमार सर के साथ शेयर करिएगा ताकि हमें फीडबैक मिले। अब मैं आपके साथ डे 7 के ऐसे पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जब आधार हो जाए, बीमार हो जाए, या ड्यूरिंग कोविड और द आफ्टर कोविड, हम दोनों में ही इन टेक्निक्स को, इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे 7 डेज के 7 पॉइंट्स हैं। हर दिन आपको एक नया पॉइंट्स यूज करना है। डे 1 में फर्स्ट पॉइंट को यूज करेंगे और ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये आपके आईब्रोज के सेंटर में, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा आज्ञा चक्र का पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। और इस पॉइंट पर आपको क्या करना है कि हाथ का अंगूठा लीजिए और अंगूठे को लेकर क्लॉकवाइज मूवमेंट करिए। क्लॉकवाइज मूवमेंट जब भी हम करते हैं तो हम हमेशा एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। और मैंने आपसे पहले विषय से लेकर अभी तक यही बात की कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी है, इट इज बेस्ड ऑन वाइटलिटी। तो हम जब वाइटलिटी को बढ़ाते तो हमेशा हमें क्लॉकवाइज मूवमेंट को करना है। मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करेंगे। तो दिस इज फॉर द डे 1। हम 3 पॉइंट्स को पहले देख लेते हैं, फिर तीनों पॉइंट को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। एंड दिस इज सेकंड पॉइंट फॉर द डे 2। डे 2 की बात करूं तो दिस इज द आउटर साइड ऑफ द आवर टेम्पल रीजन। हमारे सिर के बाहर वाली साइड में हमें ये पॉइंट मिलेगा। दिस इज यूज्ड फॉर द डे सेकंड। डे 1 पॉइंट को फर्स्ट डे यूज करेंगे, डे सेकंड पॉइंट को सेकंड डे यूज करेंगे। अब डे 3 पॉइंट बात कर रहा हूं। डे 3 पॉइंट इज यूटिलाइज्ड फॉर द डे 3। ये 3rd डे का जो पॉइंट है आपके दोनों नोस्ट्रिल के बाहर की तरफ कॉर्नर पे आ रहा है। जो लोग एक्यूप्रेशर जानते हैं, एक्यूपंक्चर की मेरिडियंस के बारे में जानते हैं,
द ऑल पॉइंट इज ऑन द मेरिडियन सिस्टम। तो ये हमारे दोनों नोस्ट्रिल के बाहर की तरफ मिलेगा। तो हम 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। एक चौथा पॉइंट और फेस पर है, और ये 4th पॉइंट जो है ये हमारे कान के बाहर की तरफ है। और इन 4 पॉइंट्स को हम यूज करते हैं ईएनटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, ईयर, नोज, थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम में। आप इन पॉइंट्स को जब यूज करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं इन पॉइंट्स की एक बार आपको फिजिकल लोकेशंस के साथ शेयरिंग करता हूं। डे 1 पॉइंट जो होगा हमारा बिल्कुल सेंटर में होगा, हाथ के अंगूठे से हम यहाँ पर उसको क्लॉकवाइज प्रेशर देंगे। अगर हम एनर्जी मूवमेंट की बात करें तो एनर्जी हमेशा क्लॉकवाइज मूवमेंट करती है, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा हमारी एनर्जी डिक्रीज होती है। जब भी आपको लगता है कि एनर्जी को बढ़ाना है, दैट टाइम यू मूवमेंट योर थंब इन द क्लॉकवाइज। दिस पॉइंट इज डे 1 पॉइंट। हमारे साइड में जो टेम्पल रीजन के हमें साइड में मिल रहा है, दिस पॉइंट फॉर डे 2। आप इन पॉइंट को खुद भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। तो दिस पॉइंट इज फॉर द 2nd डे पॉइंट्स। 3rd डे में हमारे नोस्ट्रिल के साइड में ये पॉइंट्स होगा, दिस इज फॉर द 3rd डे। और 4th में हमें ईयर के बाहर की तरफ पॉइंट मिल रहा है, हम किसी भी उंगली से, फिंगर से भी उसको मूवमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4 दिन के 4 पॉइंट्स बताए। एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं जब तक हमारा पीपीटी अगेन कंटिन्यू हो रहा है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। इन डे 4 के साथ में डे 7 तक के हमारे पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट्स को आपको एक ही दिन करना है। एक पॉइंट को दिन में 3 से 4 बार आप टैपिंग करेंगे। हर पॉइंट पर मिनिमम 5 मिनट्स आपका प्रेशर होगा। स्लोली प्रेशर कितना हो, जितना आप सहन कर सकते हैं, जितना कोई व्यक्ति सहन कर सकता है। हमेशा जब भी प्रेशर टेक्निक्स करें तो बियरेबल प्रेशर दीजिए, टॉलरेबल प्रेशर दीजिए। वहां समटाइम लोग बोलते हैं कि अरे अरे ये तो एक्यूप्रेशर है, जब तक जोर से दबाएंगे नहीं आवाज नहीं आएगी, ये एक्यूप्रेशर नहीं। तो दैट इज कॉल्ड द रॉन्ग एक्यूप्रेशर। बट साइंटिफिक एक्यूप्रेशर इज कॉल्ड द बियरेबल प्रेशर। तो आपके सामने स्लाइड है हमारा डे 5 का। डे 5 जो है हमारा कॉलर बोन के नीचे की तरफ मिलेगा। दिस इज फॉर द 5th डे पॉइंट। डे 6 पॉइंट जो है वो हमें मिलेगा हमारा हाथों के पीछे की तरफ, हाथ की हथेली में पीछे की तरफ। ये पॉइंट्स हाथ की हथेली के पीछे तरफ आपको राइट में भी मिलेगा, लेफ्ट में भी मिलेगा। दोनों तरफ इन पॉइंट्स को आप यूज करेंगे फॉर द डे 6। द डे 7 पॉइंट जो है हमारा, वो है हमारा बैक साइड में। हमारे बैक साइड में हमारे लंबर स्पाइन के पास में आप ब्लू डॉट, ग्रीन कलर के डॉट्स देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो वहां हम सिंपल हाथ को पीठ के ऊपर रख दें और हाथों को रोटेशन करें, धीरे धीरे क्लॉकवाइज मूवमेंट करें, रोटेशन करें। तो ये डे 7 पॉइंट्स डे 7 के लिए आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। साथ में एक स्पेशल पॉइंट्स है जो कि सिंपल रंगों के माध्यम से उपचार करता है। हाथ की हथेली के पीछे की तरफ राइट या लेफ्ट कहीं पर भी आप अपनी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में एक ब्लैक कलर का डॉट लगा दें। दूसरा डॉट आपकी कलाई के सेंटर पे लगा दीजिए। तो पहला डॉट हमने कलाई के सेंटर पे लगाया, दूसरा रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में हमने लगाया। मैं अपने हाथ पे लगा रहा हूं, आपको विजुलाइज हो रहा होगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने लगाया कलाई के बिल्कुल सेंटर पे, दूसरा हमने लगाया रिंग फिंगर मिडिल फिंगर के सेंटर में, और तीसरा डॉट जो हम, अगर ये ब्लैक कलर आप राइट या लेफ्ट हैंड में कहीं पर भी इसको यूज करते हैं रेगुलरली, कलर थेरेपी जब भी आप यूज करें तो डे आवर्स में यूज करिए। सनलाइट के माध्यम से कलर थेरेपी ज्यादा अच्छे से काम करती है। तो ये जो ब्लैक कलर मैंने आपको लास्ट में बताया, ये आपके स्पेशली बॉडी रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। जिन बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम होता है, बुखार आ जाता है, आप दिन भर वर्किंग करते हैं, आपको लगता है कि बहुत आप थक गए, उस कंडीशन में आप इन पॉइंट्स को यूटिलाइज करिए। तो मैंने आज आपको बहुत सारे विषयों पे बात करी, एक्यूप्रेशर के साथ, रंगों के साथ, मैग्नेट थेरेपी के साथ। आप सबने मुझे इतना समय दिया, और स्पेशली आपका थैंक्स के साथ में डॉक्टर कुमार सर को थैंक यू वेरी मच देता हूँ कि जिन्होंने मुझे आप सबके साथ में बोलने का मौका दिया। तो थैंक्स अगेन डॉक्टर कुमार सर, थैंक यू वेरी मच। अभी क्वेश्चन आंसर अगर किसी के हैं तो देख लीजिए।
If anybody has any question, please ask to Dr. Jai. Is there any questions? इन्होंने समझाया इतना अच्छा कि क्वेश्चन होने की गुंजाइश ही बहुत कम है. हाँ, यस क्वेश्चन आया. Which point for lower breast pain? Just wait. Which point for the? मैं आपके क्वेश्चंस काफी सारे आ रहे हैं मेरे पास. Which point for the lower wrist pain? लोअर वेस्ट पेन की अगर हम बात करें तो सिंपल 2 पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं. आपकी रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर के इस जॉइंट्स को आप ट्रीट करें, यहां से ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा. लेकिन जो मैंने डे 6 में आपको एक पॉइंट बताया था हाथ के पीछे की तरफ डोर्सल रीजन में, इस पॉइंट को अच्छे से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूवमेंट करते हैं तो स्पेशली हम इस पॉइंट को नाम देते हैं पेन किलर पॉइंट. ये आपके दर्द को कम करने का बहुत अच्छा पॉइंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि अगर हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना है, मेमोरी बढ़ानी है, इंप्रूवमेंट करना है तो क्या करना. फर्स्ट थिंग यू शुड अप्लाई द ज्ञान मुद्रा. रेगुलरली आप ज्ञान मुद्रा करें और ये ज्ञान मुद्रा आपकी कंसंट्रेशन की मुद्रा है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा. दूसरा स्पेसिफिक मैं आपको कंसंट्रेशन के लिए बताता हूँ. एक्यूपंक्चर में, एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट है सिर के ऊपर, हम कहते हैं कि 1000 डिसीज एंड द सिंगल पॉइंट. सिर के ऊपर हाथ रखकर अगर हम इसको रेगुलरली क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो ये आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है और आपके विल पावर को भी ये बढ़ाने में हेल्प करेगा. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आंसर दे सकता हूं, देता हूं. आई साइट को इंप्रूव करने के लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक मैंने आपको बताई. हाथ का अंगूठा है, जहां जो मैंने प्रोमिनेंट हिस्सा बोला वहां मैंने एक डॉट लगा दिया. दिस एरिया इज रिप्रेजेंट योर नोज. अगर हम 2 डॉट ऊपर की बात करें, दिस इज फॉर योर आईज और नोज के नीचे हमारा माउथ है. तो ये जो 2 डॉट लगाए यहाँ रेगुलरली आप ग्रीन कलर यूज करिए. ग्रीन कलर लगाने से ये आपके आई साइट को इंक्रीज करेगा. और होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि हम बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन करें. दैट टाइम यू यूज एक्यूप्रेशर, योगा, लाइफस्टाइल, डाइट, सबका अगर आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा. और भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. हॉट फ्लैशेस ड्यू टू मेनोपॉज. मेनोपॉज में जब बहुत हॉट फ्लैशेस होते हैं सो इट इज रिलेटेड विद द हीट एनर्जी. और जब बहुत हीट एनर्जी बढ़ जाए आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, सिंपल एक स्केच पेन को लीजिए और स्केच पेन को पाम में लेकर इस तरह से 6 डॉट सेंटर में लगा दीजिए. 2 डॉट्स, अगेन 2 डॉट्स, अगेन 2 डॉट्स. 6 डॉट अगर आप अपने पाम में लगा लेते हैं तो ये आपके मेनोपॉज की वजह से जो आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं उसको कम करने में बहुत हेल्प करेगा. दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, आई वांट टू लर्न एक्यूप्रेशर ऑन द मेरिडियन. डेफिनेटली जब डॉक्टर कुमार सर हमें इनवाइट करेंगे के साथ बात करेंगे. लेकिन ड्यू टू शॉर्ट टाइम मैंने आपको बहुत सारे सब्जेक्ट को एक कंपेक्ट बनाने के देने का प्रयास किया कि एक्यूप्रेशर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक्यूपंक्चर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कलर थेरेपी है, मैग्नेट थेरेपी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. लेकिन उसकी छोटी छोटी मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं. तो मैं अभी आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ. किसी ने कहा है कि पेन इन द लेफ्ट शोल्डर. अब बहुत सिंपल सा एक विजन याद रखिए कि ये हमारा हाथ है और इस हाथ की अगर मैं आपसे बात करूं तो स्मॉल फिंगर जो है मेरी राइट साइड की तरफ है. आप भी अगर अपने लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ मूव करेंगे ना तो यहाँ आगे की तरफ करेंगे तो स्मॉल फिंगर आपकी किधर आ रही है, राइट साइड की तरफ. तो ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है. जैसे मैं दिशा जी को देख पा रहा हूँ. दिशा जी आप अपना लेफ्ट हैंड को आगे करिए, लेफ्ट हैंड को आगे करिए. जब आपने लेफ्ट हैंड को आगे किया तो आपकी स्मॉल फिंगर आपकी राइट साइड की तरफ का रिप्रेजेंटेशन कर रही है और इंडेक्स फिंगर आपकी लेफ्ट साइड का, राइट. तो ऐसे ही स्मॉल फिंगर हमारे राइट हैंड के ट्रीटमेंट का सोर्स हो सकती है. और आपको सिंपल इस फर्स्ट जॉइंट को बहुत अच्छे से ट्रीट करना है. तो दिस इज फॉर द राइट शोल्डर. किसी को लेफ्ट शोल्डर में पेन है तो आप लेफ्ट शोल्डर को ट्रीट करिए. अभी बहुत सारे लोग घुटने का उपचार पूछ रहे हैं. तो ये दोनों हमारे पैर हैं. तो ऐसे ही हमने इसको डिवीजन कर लिया. दिस इज राइट हैंड एंड रिंग फिंगर इज आल्सो अवर राइट लेग. तो बीच वाले जॉइंट को जब अगर आप ट्रीट करते हैं लेफ्ट हैंड में रिंग फिंगर को तो दिस इज फॉर योर नी जॉइंट. ये घुटने के दर्द का एक बहुत अच्छा उपचार का माध्यम हो सकता है. आप इससे ट्रीट कर सकते हैं. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है हेयर ग्रोथ के लिए. हेयर फॉलिंग बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. हेयर फॉल के लिए क्या करें? हेयर फॉल के लिए सबसे ज्यादा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि स्प्राउट्स खाइए और रेगुलर
रिलैक्सेशन मेथड्स को यूज करिए, प्राणायाम करिए, लेकिन फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, रेगुलरली अपने हाथ की हथेली पर कुछ कलर्स को लगाना है। मैं उन कलर्स को आपको हाथ के ऊपर लगा के दिखा रहा हूँ, आपके पास नोटबुक होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। नहीं नहीं, हेयर फॉल हो, जब तक यहाँ कुछ कलर्स आप लगा रहे हैं, मैं आपके साथ दूसरे क्वेश्चन है उसका आंसर दे रहा हूँ। Any specific points are improving the lungs capacity also the COVID-19? Yes, definitely. You regularly apply the black color in the any end, right or left, and you apply the also 7 days point. मैंने आज विषय नहीं था हमारा कि हम इम्यून बूस्टिंग पर बात करें, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि महाराष्ट्र में कोविड के पेशेंट बहुत ज्यादा हैं और लगभग ज्यादातर लोग महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, और ये डे 7 पॉइंट्स को अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने सुनील शर्मा जी का, हाई बीपी के लिए। हाइपरटेंशन का बहुत सिंपल पॉइंट है शर्मा जी, अगर आप इसको 2 से 3 दिन लगाएंगे ये 100% बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो मैं आपको इसकी लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ मेरे पास एक पेपर टेप है, आपको कहीं भी केमिस्ट की शॉप पे इजीली मिल जाएगा, और इसके ऊपर एक पेपर टेप चाहिए, हमने एक छोटा पेपर टेप लिया और इस पेपर टेप में हम एक चना ले लें, मटर का दाना ले लें, सुपारी ले लें। आपको अपने पैर के तलवे में, मैं स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा हूँ, पैर के सोल में, यहाँ जो आर्च होता है, एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंक्चर में इस पॉइंट को K1 पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। जो लोग एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के बारे में जानते हैं उन्हें बहुत अच्छे से इसकी तो ये जो पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट इज वेरी यूजफुल फॉर द हाइपरटेंशन। आप रेगुलरली 2 दिन 3 दिन लगाइए, अपने बीपी को मेजर करिए, आपको लगाते से ही इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर हाइपर एसिडिटी है, पित्त है, तो क्या करें? अगर हम हाइपर एसिडिटी की बात करें, पित्त, दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। अगर मैं कहूं तो हमारी दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर, एक फिंगर हमारी फायर की फिंगर है और दूसरी फिंगर हमारी वाटर की फिंगर है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, ऐसे ही फिंगर दिखाते हैं ना, तो दिस फिंगर इज कॉल्ड द फायर फिंगर, ये अग्नि है। और अग्नि को अगर आपने कम कर लिया तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। और अग्नि को जब हमें कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अग्नि के ऊपर पानी डालना पड़ेगा। आप ब्लू कलर का स्केच पेन लीजिए और उंगली के तीनों जॉइंट्स के ऊपर बहुत अच्छे से ऐसे चारों सराउंडिंग में ब्लू कलर लगा दीजिए। ये आपकी हाइपर एसिडिटी को, आपके पित्त को कंट्रोल करेगा। तो बोथ हैंड की इंडेक्स फिंगर में आप अगर ये ब्लू कलर लगा देते हैं, ये आपकी हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करेगा। मैं कलर लगाया हेयर फॉल को। हाउ टू इंक्रीज द बॉडी एनर्जी? बॉडी एनर्जी के लिए 7 पॉइंट्स को यूज करिए, ब्लैक कलर को यूज करिए, रेगुलरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज अप्लाई करिए। अगर मैं आपको बात करूं हेयर फॉलिंग के लिए, आपने कहा, तो यहाँ हमने हाथ के ऊपर स्पेशल लोकेशन से, तो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के, मैं इनके फोटोग्राफ डॉक्टर कुमार सर को दे दूंगा, आप तक पहुंच जाएंगे अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो, फिर भी आप लोकेट कर सकते हैं। रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर में हमने यहाँ पर येलो कलर लगाया है, और यहाँ रिस्ट जॉइंट पर भी हमने येलो कलर लगाया है। जहां हमने पहले तीनों पॉइंट पर ब्लैक कलर लगाया था, तो नीचे वाले और कलाई के पॉइंट, इन 2 पॉइंट पर आपको येलो कलर लगाना है। सेंटर पॉइंट पर आप रेड कलर लगाए। सेंटर पॉइंट पे हम रेड कलर यूज करेंगे। सिमिलरली हाथ के अंगूठे के पीछे की तरफ यहाँ पर भी हम रेड कलर यूज करेंगे। तो अभी हमने कितने कलर यूज किए? रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर के बीच में येलो, कलाई के यहाँ पर हमारा येलो कलर, पाम के बिल्कुल सेंटर में हमने लगाया रेड कलर, थंब के पीछे की तरफ रेड कलर, और थंब का सेकंड जॉइंट नीचे वाला यहाँ हम ब्राउन कलर लगाए। सिंपल 3 कलर की एप्लीकेशन करनी है आपको, येलो कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर की। इसको आप रेगुलर 2 से 3 महीने लगाते हैं तो ये आपके हेयर फॉलिंग में हेल्प करेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास, मैं 2-3 क्वेश्चन का और आंसर दे रहा हूं आपको। हाँ डेफिनेटली, मदर फादर अपने बच्चों के क्राउन को रेगुलरली टैपिंग कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं।
अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि ये हमारा सिर का एरिया है, दिस इज फॉर द कंसंट्रेशन, अटेंशन, मेमोरी। हम अपने इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें तो हम पहले घर में रोज बड़ों के पैर पड़ते थे, लेकिन अभी क्या हो गया कि लोग मॉडर्नाइज हो गए, तो पैर पड़ते नहीं, आधे झुकते हैं, और आधा झुकने के कारण कमर में दर्द ज्यादा होने लगता है। लेकिन हम पैर पड़ने की बात करें तो जब हम किसी के सिर पे हाथ रखते हैं और जब हम किसी व्यक्ति के पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं तो वो भी हमारी बॉडी में एक मैग्नेटिक ओरा को क्रिएट करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। वहां हम उस व्यक्ति से एक एनर्जी ट्रांसफर करके रिसीव करते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम बिगड़ गए, हम क्या मॉडर्नाइज हो गए, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अपनी मेमोरी को बढ़ाना है तो घर में बड़ों के पैर पड़ना शुरू कर दीजिए आज से, और उस पैर पैर पड़ने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है, आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को लगा सकते हैं। कलर्स जब आप लगाएं डे आवर्स में लगाइए। अगर कहीं पॉइंट्स को प्रेशर देना है, आपका हाथ है, जब मर्जी हो सुबह दोपहर शाम आप कभी भी पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है अपने विषय पे। तो अगर कुछ क्वेश्चंस हो आप डॉक्टर कुमार सर को दे दीजिए, मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, सर के माध्यम से हम फिर इस विषय पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में आप सब ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और अगेन इसके लिए आप सबको, डॉक्टर कुमार सर को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जैन सर। आज वाकई सर। आपने बड़ी सुंदरता के साथ बड़े अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को कवर किया। मेरी सोच और समझ के बाहर आपने मतलब इतना बढ़िया तीनों सब्जेक्ट को मतलब ज्वाइन करके कम्युनिकेट करके अच्छा किया कि हर एक पार्टिसिपेंट को काफी एक नॉलेजेबल लेक्चर हो गया उनके लिए। शायद कई लोग इसमें से ऐसे भी होंगे जो आपसे ये सब कॉम्बिनेशन सीखना चाहते होंगे। अगर ऐसा कुछ रहा तो जी मैं सर, आपका कांटेक्ट जरूर करूंगा। मैं सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको लगता है कि आज डॉक्टर ए के जैन साहब ने जो भी हमें बताया ये कॉम्बिनेशन का सब, हर जगह क्या होता है, कोई लोग खाली एक्यूप्रेशर करते, कोई खाली एक्यूपंक्चर करते, कोई कलर थेरेपी करते, कोई मैग्नेट थेरेपी करते, मगर इन्होंने आज बड़ी सुंदरता के साथ इन सभी चीजों को ज्वाइन कर दिया है, एक साथ कर लिया है। और एक साथ करके बहुत ही इजीली हर कोई, एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी, एक लेमैन कैसे इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके वो इन्होंने बड़ी अच्छे से बताया है। आप सबकी तरफ से सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से, मेरी तरफ से, अशोक सचदेव की तरफ से, डॉक्टर कौशल शाह और डॉक्टर जलपासा की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ए के जैन। और हम आगे कभी भी आपका मतलब आपको इनवाइट करेंगे और आपसे नॉलेज लेंगे। आज के नॉलेज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू जैन साहब। कल हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं जो कपिंग थेरेपी के बारे में हमें बताएंगे। आप जानते हैं कि हर रोज शाम 5:30 बजे हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आते हैं। तो कल परसों नरसों हमारा ये सिलसिला चालू है, चालू रहेगा। और आपको हमारे वेबिनार ग्रुप में कौन से स्पीकर है, कौन से सब्जेक्ट है, ये इन्फॉर्मेशन भी हर रोज मिल जाती है, इन एडवांस मिल जाती है ऑफकोर्स, और लिंक भी मिल जाती है। जो लोग आज डायरेक्ट ज्वाइंट हुए हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर हमें लिख दे और लिख दे कि प्लीज ज्वाइन मी इन वेबिनार ग्रुप, ताकि आगे की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी ग्रुप से मिलती रहे, लिंक मिलती रहे, आपको इधर उधर कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े। हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल एक। अभी 2021 में कॉन्फ्रेंस होगी हमारी जनवरी एंड या फरवरी में। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको उस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करनी है तो आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। काफी सारे नाम इस वेबिनार के दौरान रजिस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, और एक्चुअली ऑन पब्लिक डिमांड ही ये रजिस्ट्रेशन अभी हमने शुरू किया है। हमारी बी कुमार हिप्नोथेरेपिस्ट नाम की एक चैनल है जिसमें हमारी आगे की कॉन्फ्रेंसेस के हमारे सारे डिफरेंट स्पीकर्स के वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक डिफरेंट सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से आपको जैसे यहाँ वेबिनार में आप नॉलेज ले रहे हो वैसे नॉलेज चाहिए, तो आप YouTube पर बी कुमार हिप्नोथेरेपिस्ट टाइप करेंगे तो हमारी चैनल पे आप पहुंच जाएंगे।
और आपकी पसंद के हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस आप वहां पर देख सकेंगे। मैं चाहूंगा कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जैसे जैसे नए वीडियोस अपलोड करते जाएंगे तो आपको अपने आप इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी और आप सब उस वीडियोस को अपने टाइम पे अपने हिसाब से देख पाएंगे और उससे नॉलेज ले पाएंगे। जो लोग आज डायरेक्ट ज्वाइन हुए हैं उनसे मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारा नंबर आपके पास है ही है, नहीं है तो मैं मेरा एक नंबर अभी बोल देता हूँ, 9819646327। दूसरा नंबर हमारे अशोक सदे जी का होता है। हम दो में से किसी को भी आप कोई भी नंबर पे अपनी रिक्वेस्ट भेज देंगे तो आप अपने आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू डॉक्टर A.K. जैन साहब and all the participants. Thank सर you. एक रिक्वेस्ट है, सर एक रिक्वेस्ट है, कई लोग मांग रहे हैं कि जैन साहब का पीपीटी शेयर कर ले ग्रुप पे। नहीं, hello, can you hear me? Yeah, now we can hear you. हाँ, Yes, yes. ओके। तो वैसे भी हम लोग हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं उनकी सारी डिटेल, उसके कॉन्टेक्ट नंबर हमारे ग्रुप में रखते ही हैं और उनकी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो भी हम डेफिनेट डालते हैं। जैन साहब की जो भी डिटेल आएगी ग्रुप में डेफिनेट आ जाएगी, डोंट वरी, एंड यू पीपल विल गेट ऑल द डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच। अशोक सचदेव जी, आप भी अपना नंबर एक दफे बोल दीजिए। Yeah, I would say thank you very much, Dr. Jain. It was a very enlightening experience, and you have integrated all the various aspects of acupuncture, acupressure, and color therapy, magnet therapy, and all. And we were actually looking forward to hearing to a good person like you, and we are honored to have you on our channel. And another thing is that we would request you that next time whenever we want to extend this series like this, we would appreciate you speaking in more detail so that people are more enlightened and happy to be with you. Thank you very much for your services today. Pleasure very much. Thank you, sir. नंबर प्लीज, आपका नंबर बोल दीजिए। मेरा हाँ, आपका नंबर भी बोल दीजिए ना। मेरा नंबर है 982। जैन साहब का बोलूं? नहीं, आपका नंबर ज्वाइन होने के लिए। हाँ, मेरा नंबर है 9820001660। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल शाम 5:30 बजे फिर मिलेंगे। बाय टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर A.K. जैन सर।